दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्यंजन हिंदी व्याकरण। व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, सारे टॉपिक पे एक ही वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सभी एक एक करके टॉपिक बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। जैसा कि कल ही की वीडियो में बात किए थे कि व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में ही कवर कर दिया, तो फिर मैं आपको रिवीजन कराने के लिए बता दिया। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके भेद कितने होते हैं और इनके प्रकार क्या क्या होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो वीडियो में बने रहें। व्यंजन के प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉल्यूम्स का। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब एक एक करके हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि स्पर्श व्यंजन नाम से स्पष्ट होता है कि इसका अर्थ होता है छूना, यानी किसी चीज़ को छू करके पता लगाया जाए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत इत्यादि होंठ से टकराए तो उसी को बोला जाता है अंतःस्पर्श या अस्पर्श व्यंजन। सरल शब्दों में, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकलने से स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से, ओष्ठ मतलब होता है ओठ, बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्शी कहते हैं। और व्यंजन के दूसरे प्रकार अंतःस्थ व्यंजन की बात करेंगे। सेमी वॉयल्स क्या होते हैं। अंतःस्थ का मतलब होता है भीतर, यानी अंदर, इनर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी कि सेमी वॉयल्स कहते हैं। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सेमी वॉयल्स क्या होते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। सरल शब्दों में, जिन वर्णों के उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मध्य यानी कि बीच, मिडिल। अस्थ, अस्थ मतलब स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का से होता है, जैसे मध्य, बीच। स्थिरता, उच्चारण के समय जीवा, जीवा मतलब जीव, मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। काफ़ी बार इससे आपसे पूछा जा सकता है कि य, र, ल, व कौन से व्यंजन होते हैं। तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर समेटने से ही होता है, यानी कि ये आपस में जब समेटाएंगे तभी इनका प्रयोग होगा या उच्चारण होगा। अब बात करेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुंह के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। कंठ से क, ख, ग, घ अंग, तालवे से कठोर तालु से च, छ, ज, झ, और मूर्धा से कठोर तालु के अगले भाग से जैसे ट, ठ, ड। ये बोलने से ही आपको पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दंत से, दांतों से त, थ, द, ध, न। वर्तस्य से दांतों के मूल से स, ज, र और ल। ओष्ठ से यानी ओठों से, दोनों ओठों से प, फ, ब, भ, म। दंतस्थ से निचले ओठ व ऊपरी दांतों से व, फ। स्वर यंत्र से 8वां ह। अब बात करेंगे प्राणवायु यानी कि श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास मतलब सांस के माध्यम से आधार पर वर्ण भेद कितने होते हैं, वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। इनके प्रकार 2 होते हैं। प्राण का अर्थ है वायु, अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात करते हैं अल्प प्राण वर्ण क्या है। अल्प प्राण व्यंजन, ये अल्प प्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों के बीच में वायु की मात्रा रहती है, यानी कि बीच बीच में वायु आपको आएगा, अवरुद्ध करेगा, ये अल्प प्राण होते हैं। जो हवा निकलती है वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। जैसे क, ग, अंग, ज, ये सब तीसरे या 5वें वर्ण हैं हर वर्ग में। अब दूसरा महाप्राण व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, यानी कि इसमें हवा ज़्यादा निकलता है, अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण में वायु ज़्यादा निकलता है और ह जैसी ध्वनि होती है, इन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में
अधिक वायु मुख से निकलता है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण समस्त ऊष्म व्यंजन कहलाता है। अब आगे बात करेंगे घोष और अघोष व्यंजन क्या होता है। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। वर्णों के उच्चारण में होने वाली ध्वनि की गूंज के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। पहला घोष या सघोष व्यंजन। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं इन्हें घोष कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उन्हें घोष या संघोष कहते हैं, जैसे ग, घ, अण, ज, छ इत्यादि। अब आते हैं तथा शेष सभी सूत्र। वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजनों तथा सभी के स्वर घोष हैं। घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में मिल जाती हैं। अब देखेंगे अघोष व्यंजन क्या होते हैं। दूसरे प्रकार है व्यंजन का ये। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है, यानी गला में कंपन नहीं होता है, उसे अघोष कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क, ख, च इसमें नहीं होता। वर्णों के पहले दो वर्ण तथा तलावी दंतिष्ठ अघोष वर्ण हैं। अब आगे संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे दूसरे शब्द वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो व्यंजक वर्ण जो दो अक्षरों के मिलाकर बनाए गए हैं जैसे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे क, श, छ, श्रक्षक, भक्षक, घो, भय। और आप एग्जाम्पल के जैसे देख सकते हैं त्र से ये पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक और जिससे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे। द्वित व्यंजन क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द्वित व्यंजन जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर संयुक्त हो तब उसे द्वित कहते हैं। यानी कि एक ही वर्ण होगा और दो बार मिल करके एक हो जाएगा, मैंने यानी दो बार वो आएगा एक ही वर्ण में। द्वित व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब बात करेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्त हो अक्षर यानी कि एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजनों के मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, यानी संयुक्त। जैसे आप एग्जाम्पल के जरिए देखिए, जैसे क, त संयुक्त, क, त संयुक्त, श, थ स्थान, स, व स्वाद, द, ध द्व शुद्ध। यहाँ तो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते, तो ये क्या हुए आपके संयुक्ताक्षर। आगे भी इस टॉपिक पे मैं आगे भी वीडियो लेते रहूँगा। ये टॉपिक बहुत लंबा है, इस वजह से मैं इसे कई भागों में बनाऊँगा। एक एक बात को आपको क्लियरली और अच्छे से समझाने की मैं प्रयास करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट हिंदी पढ़ रहे हैं और 6 क्लास से 12 क्लास के बीच में पढ़ाई करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद। थैंक यू।